दोस्तों, अगर इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खोलो तो किस प्रकार से डराने धमकाने का एक प्रकार से लीगल तरीके से कोशिशें करते हैं पैसों के दम पर। परसों एक खबर करी थी जिसमें ये बताया था कि एक अधिकारी पेयजल निगम का 100 करोड़ के तकरीबन उसके पास प्रॉपर्टी है। उसने ठेकेदारों को किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाया है, किस प्रकार से अपनी पुरानी जांच को उसने रुकवाया है, तमाम बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। किस प्रकार से जो ठेकेदार उनके साथ काम करते हैं उन्होंने खुद उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाले हुए हैं 10 लाख रुपए, जो एफिडेविट पे शिकायत की हुई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। खैर, आज विषय ये है, ये देखिएगा एक लीगल नोटिस आया है सुजीत कुमार विकास जो पेयजल निगम के ये हैं, ये देखिएगा चीफ इंजीनियर हैं कुमाऊं पेयजल निगम के। किस प्रकार से डराने धमकाने का एक इसको कहेंगे प्रयास होता है। एक मानहानि का नोटिस इन्होंने भेजा है। इन्होंने बताया इसमें कि विजयपथ न्यूज़ पे ये खबर चली थी, यूट्यूब पे ये खबर चली थी, और आप पे जो धाराएं हैं वो सेक्शन 350C BNS के अंतर्गत ये धाराएं ये बनती हैं, ठीक है। अब आपको जान के हैरानी होगी, ये देखिएगा इसने जो है ये इतने रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा हुआ है। ये है इंजरी लॉस रेपुटेशन एंड पर्सन, मतलब 5 करोड़ रुपए कि इसकी रेपुटेशन मैंने ख़राब की है, मेंटली टॉर्चर और जो इसको फिजिकल एगोनी जो हुई है वो 20 लाख की है, लॉस फैमिली ऑनर्स जो है इसका 20 लाख का है, और लीगल असिस्टेंट जो फीस है वो 25,000। टोटल है 5,40,25,000 रुपये। इससे पहले ये वहाँ से और भी शिकायतें कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि देखो ये तो ब्लैकमेल करता है इस तरीके से। और हालांकि एक मानहानि का हम भी ठोक सकते हैं दावा, लेकिन इसके अलावा अपनी बीवी के नाम से रांची में केस कराया हुआ है। ये देखिएगा, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से डराया धमकाने की कोशिश होती है। ये देखिए ये केस है 115(2), 162, 308, 308 4 गा खाब है। ये देखिएगा ये रंजू कुमारी के नाम से हुआ है जो इनकी पत्नी है। रांची का ये केस है, रंजू कुमारी के नाम से ये केस हुआ है और लगातार जो है ये चल रही है, इसमें हेयरिंग जो है वो चल रही है अभी इसमें। और ये किसी चुटिया थाना का है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन चुटिया थाना है, 2024 में ही हुआ है। तो कुल मिला के इन अधिकारियों के लिए भी एक संदेश है, और आप सभी उत्तराखंड के लोग जिन्होंने इतना प्यार दिया है उनके लिए भी एक संदेश है कि इस प्रकार से डराने धमकाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकार के लीगल नोटिस हमें पता नहीं कितने आए हैं अभी तक। जो लगातार हमने खबरें अभी तक की हैं, कितने करोड़ों के लीगल नोटिस आए हैं, मेरे ख्याल से अब तक नहीं भी होंगे तो शायद 50 करोड़ के आसपास टोटल जो है वो वैल्यू हमारी हो चुकी है। और एक भी केस आज तक हम कोर्ट में हारे नहीं हैं, क्योंकि जो भी हम बात कहते हैं पुख्ता कहते हैं, सबूतों के आधार पर कहते हैं, और RTI के माध्यम से मैक्सिमम हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार की ये जो टुच्ची हरकतें हैं, तो इन अधिकारियों से भी एक निवेदन है, ये टुच्ची हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं। खैर, ये आपका लीगल राइट है, आप भेज सकते हैं इस तरीके से, इसका जवाब भी हम लोग बना के देंगे। इससे पहले भी आप केस वगैरह कर चुके हो, लेकिन जो बात हमने कही है दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, जो हमने शिकायतें की हैं, जो हम लोगों ने इसके सबूत दिए हैं, किस प्रकार से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इन अधिकारियों के द्वारा, इस अधिकारी के द्वारा बनाई गई है, किस प्रकार से अपने ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाया गया है, किस प्रकार से अपनी जाँच को दबाने की कोशिश की गई है, तो तमाम वो बातें इनके पीछे नहीं छुपने वाली है कि आप नोटिस देंगे हम डर जाएंगे, आप FIR करवाएंगे दूसरे स्टेट से हम डर जाएंगे, छोड़ेंगे लास्ट तक नहीं। और अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों की जगह केवल जेल है, ये भी बात सुन लीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, अभी मंडे तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है, और मंडे अगर नहीं होता है तो फिर एक नई पारी की ढंग से हम लोग शुरुआत करेंगे और इन भ्रष्ट अधिकारियों को दिखाएंगे कि एक पत्रकार जब पत्रकारिता छोड़ता है तो उसके बाद क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।